Assalamualaikum dear students of grade 8th. Welcome to HSC online science class. Today we are going to discuss lecture 1 of unit number 6 which is acid, alkalis and salts. इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे कि एसिड, एल्कलीज़ और सॉल्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं और इनका यूजेज क्या है हमारी डेली लाइफ में। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन को। ठीक है, एसिड्स, एल्कलीज़ एंड साल्ट्स आर द थ्री मेन कैटेगरीज ऑफ केमिकल कंपाउंड। ठीक है, एसिड, एल्कलीज़ और सॉल्ट, एल्कलीज़ को बेसिस भी कहते हैं। ठीक है, ये केमिकल कंपाउंड की थ्री मेन कैटेगरीज हैं। दे हैव डेफिनेट प्रॉपर्टीज़ विच डिस्टिंग्विश वन कैटेगरी फ्रॉम एनदर। इनकी अपनी ख़ास प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि एक कैटेगरी को दूसरी कैटेगरी से अलग करती हैं। ठीक है, इनकी अपनी जो ख़ास प्रॉपर्टीज़ हैं वही इन कैटेगरीज़ को डिस्टिंग्विश करती हैं एक दूसरे से। The sour taste of many fruits and vegetables is due to various types of acids present in them। ठीक है, बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के जो टेस्ट है वो सौर होता है, मीन खट्टा होता है। वो किस वजह से होता है? क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म के एसिड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर, जिसकी वजह से उसका टेस्ट खट्टा होता है। एल्कलीज़ हैव बिटर टेस्ट एंड सोपी टू टच, जबकि एल्कलीज़ जो बेसिस है उनका टेस्ट कड़वा होता है और टच करने में वो स्लिपरी सी होती हैं, स्लिप करने वाली, सोपी सी। ठीक है, and salt is formed by the reaction of acid and alkalis such as table salt and baking soda। इसी तरह से जो थर्ड कैटेगरी है, सॉल्ट की जो कैटेगरी है, वो सॉल्ट किस तरह से बनता है? जब यही एसिड और एल्कलीज या बेसिस जब आपस में रिएक्शन करती हैं तो इसके रिज़ल्ट में हमारे पास सॉल्ट बनता है। ठीक है, लाइक हमारे पास टेबल सॉल्ट हो गया, खाने का नमक जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, एंड बेकिंग सोडा हो गया। ठीक है, अब हम इन थ्री कैटेगरीज़ को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और इनके यूजेज देखेंगे। एसिड, एसिड डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन सोर। एसिड जो है वो लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। एसिडस लैटिन वर्ड है, एसिडस जिसका मतलब है सोर यानी कि खट्टा। इसको हम डिफ़ाइन क्या किस तरह से करते हैं? बेसिक डेफिनेशन क्या है एसिड की? कि इट इज़ डिफाइंड एज अ सब्सटेंस विच प्रोवाइड्स हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव इन एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, एसिड को हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि एसिड वो सब्सटेंस है, वो चीज़ है कि जब भी हम इसको एक्वस सोल्यूशन में, एक्वस सोल्यूशन मीन जब वाटर के सोल्यूशन में हम इसको मिक्स करें तो ये H पॉजिटिव आयन दे, यानी कि हाइड्रोजन आयन हमें दे। ठीक है, ये हमें सोर्सेज नज़र आ रहे हैं एसिड के, यानी कि वो चीज़ें जिनमें डिफरेंट टाइप्स के एसिड प्रेजेंट होते हैं, वो फ्रूट्स, वो वेजिटेबल्स जिनमें डिफरेंट टाइप के एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। लाइक लेमन है तो लेमन में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। इसी तरह से टोमेटो है तो उसमें ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है। ग्रेप्स है तो टार्टेरिक एसिड प्रेजेंट होता है। मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है। इसी तरह से आंट में फॉर्मिक एसिड होता है। एप्पल में मैलिक एसिड होता है एंड वेनिगर में एसिटिक एसिड होते हैं। ये डिफरेंट टाइप के एसिड्स हैं जो कि इनमें मौजूद होते हैं। इसी तरह से ह्यूमन बीइंग को अगर हम देखें तो उनके स्टमक में भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट होता है जिसको हम HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। ठीक है, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, एसिड की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं? द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड आर, फर्स्ट सोर टेस्ट, यानी कि टेस्ट उसका खट्टा होता है एसिड का। टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, यानी कि इसका एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी ये भी है कि ये ब्लू लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देता है रेड में। लिटमस पेपर आपको ये एक डायग्राम में नज़र आ रहा है कि ये एक फ़िल्टर पेपर होता है और ये एज ए इंडिकेटर यूज़ किया जाता है। इंडिकेटर इंडिकेट करता है, हमें बताता है कि ये सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। लाइक हमारे पास एक सोल्यूशन बना हुआ है, हमें कैसे पता होगा कि ये एसिडिक है, ये सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है? तो हम उसमें लिटमस पेपर डिप करते हैं। अगर लिटमस पेपर ब्लू से ब्लू है और अपना कलर रेड बना लेता है, चेंज कर लेता है, तो इट्स मीन कि ये सोल्यूशन जो है ये एसिडिक है। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टी फ़िज़िकल कि ये इट टर्न मिथाइल ऑरेंज टू रेड। मिथाइल ऑरेंज भी हमारे पास एक इंडिकेटर है।
और ये भी क्या करता है, अगर हमें पता करना हो इसी तरह से कि ये सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक, तो ये मिथाइल ऑरेंज जो है ये अपना कलर चेंज कर लेगा। अगर एसिडिक सोल्यूशन में हम इसको यूज़ करें एज ए इंडिकेटर तो ये रेड में चेंज हो जाता है, ठीक है। एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है। एक्वस सोल्यूशन यानी कि ऐसा सोल्यूशन जो कि एसिडिक है तो वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, मीन्स कि उसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास हो सकता है। स्ट्रॉन्ग एसिड डिस्ट्रॉय फैब्रिक एंड काज बर्न्स ऑन द स्किन, इसी तरह से स्ट्रॉन्ग एसिड जो होगा वो फैब्रिक को भी डिस्ट्रॉय करता है, मीन्स के कपड़े वगैरह के ऊपर अगर गिर जाए तो उनको भी डिस्ट्रॉय कर देता है, और अगर वो स्किन के ऊपर गिर जाए तो स्किन को भी डैमेज कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी क्या है, केमिकली किस तरह से ये रिएक्शन करता है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है आयोनाइजेशंस। आयोनाइजेशन यानी कि आइंस में कन्वर्ट हो जाना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस, ठीक है। तो एसिड गिव हाइड्रोजन आइन H पॉजिटिव व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर, जब एसिड वाटर में डिज़ोल्व होता है तो ये हमें पॉजिटिव आइन देता है, H पॉजिटिव आइन। लाइक हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, जब ये वाटर में डिज़ोल्व होगा तो ये हमें H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आइन देगा। तो H पॉजिटिव जब ये आइन देता है तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है, आयोनाइज हो जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस में। इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये जब वाटर में डिज़ोल्व होता है तो इसी तरह से ये 2H पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद मेटल। जब मेटल के साथ किसी धातु के साथ रिएक्ट करता है तो फिर क्या होता है, एसिड प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस व्हेन ट्रीटेड विद मेटल। एसिड जो है वो जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जैसे जिंक हमारे पास एक मेटल है Zn, जब ये रिएक्ट करेगा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो ये हमें क्या बना के देगा, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस H2, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी रिएक्शन विद एल्केली, यानी जब बेस के साथ रिएक्शन करेगा एसिड तो फिर क्या होगा, एसिड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर व्हेन ट्रीटेड विद एल्केलीज। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है, और इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे HCl एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये बेस है, ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास सॉल्ट बनेगा NaCl टेबल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। इसी तरह से HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड कन्वर्ट आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास ये सोडियम नाइट्रेट NaNO3 बन जाएगा प्लस H2O वाटर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी रिएक्शन विद कार्बोनेट्स। जब ये कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करेगा तो फिर क्या बनाएगा, एसिड एंड कार्बोनेट्स रिएक्ट टू प्रोड्यूस सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बोनेट्स हमारे पास क्या है, ये आयनिक फॉर्म होती है कार्बोनिक एसिड की, ठीक है। तो जब एसिड और कार्बोनेट्स आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होती है, ठीक है। MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे तो MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस वाटर प्रोड्यूस होगा। इसी तरह से सेकंड है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे तो कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस वाटर जो है वो प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास एल्कलीज बेसिस। एल्कली इज़ डिफाइंड एज अ सब्सटेंस विच प्रोवाइड्स OH आइन इन एक्वस सोल्यूशन। एल्कलीज को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, ये वो सब्सटेंस है जो कि एक्वस सोल्यूशन में जब डिज़ोल्व होता है तो हाइड्रोक्सिल आइन देता है, यानी कि OH आइन देता है, ठीक है। एसिड जब वाटर में डिज़ोल्व हो रहा था तो वो हाइड्रोनियम आइन या फिर हाइड्रोजन आइन प्रोड्यूस कर रहा था H पॉजिटिव, जबकि बेस जब वाटर में डिज़ोल्व होती है तो ये हाइड्रोक्सिल आइन प्रोड्यूस करती है या OH आइन प्रोड्यूस करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये एल्कलीज की एग्जांपल है।
नेक्स्ट है हमारे पास सोर्सेज ऑफ एल्कलीज, जिसमें आपको ये नज़र आ रहा है कि कौन कौन सी सोर्सेज है एल्कलीज की। लाइक शैम्पू है, स्लिपरी टच होता है। इसके अलावा सोप है, इसका टच भी स्लिपरी और टेस्ट बिटर होता है। इसके अलावा डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट कहते हैं क्लीनिंग एजेंट को। इसके अलावा टूथपेस्ट है एंड एंटासिड है। एंटासिड क्या चीज़ है? एंट एसिड बेसिकली मेडिसन है जो कि एल्कलीज से बनी होती है, बेस होती है इसके अंदर, और ये स्पेशली तब यूज़ की जाती है ऐसे पेशेंट्स के लिए जिनके स्टमक में एसिड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, हार्ट बर्न होता है, तो उनके लिए एंटासिड यूज़ की जाती है जो कि एसिड के साथ रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर देती है, एसिड को के रिएक्शन को ओवरकम कर देती है। ठीक है, तो ये कुछ सोर्सेज हैं एल्कलीज के। नेक्स्ट है हमारे पास फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कलीज के। एल्कलीज की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? दे हैव बिटर टेस्ट, इसका जो टेस्ट है वो कड़वा होता है। दे आर स्लिपरी टू टच, टच करने पे स्लिपरी सी फील होती है। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर, जब इसको भी हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी को, मीन्स के इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है इसमें से। स्ट्रॉन्ग एल्कलीज डैमेज स्किन एंड फैब्रिक, बिल्कुल इसी तरह स्ट्रॉन्ग एल्कलीज जो हैं वो फैब्रिक्स को भी डैमेज कर सकती हैं और स्किन को भी, कपड़े को भी, और अगर हमारी स्किन पे गिरें तो स्किन को भी डैमेज कर सकती हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग एल्कलीज जो होंगी वो। ठीक है, दे टर्न कलरलेस फिनोफ्थिलीन टू पिंक। फिनोफ्थिलीन भी हमारे पास एक इंडिकेटर है जो कि इंडिकेट करता है, जो हमें ये बताता है कि आइदर ये सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। तो अगर हम बेसिक सोल्यूशन में फिनोफ्थिलीन को डालें जो कि कलरलेस है तो उसका कलर जो है वो पिंक हो जाता है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि ये सोल्यूशन बेसिक है। तो स्टूडेंट, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आपने इस लेक्चर को गौर से सुनना और समझना है। आपको इसी लेक्चर से एक असाइनमेंट दी जाएगी जो कि आपने सॉल्व करनी होगी। थैंक यू।